हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल विद्या कला इस फैमिली में। तो स्टूडेंट, आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये हम जो हमारे एग्ज़ाम होंगे यूपी टीजीटी और पीजीटी उसको ध्यान में रखते हुए हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स। और इस टॉपिक में यानी कि इस चैप्टर में जितने भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने टाइप के है नहीं, सारा कंटेंट हम आपको एक करके सिखाएंगे, डिस्कस करेंगे। और किसी भी क्वेश्चन में हम बुकिस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम सारे क्वेश्चन जो आपको ट्रिक के माध्यम से सिखाएं। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। हालांकि सभी स्टूडेंट को पता होता है कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के टाइप कौन कौन से हैं और मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है, सबको पता है। थोड़ा सा फिर भी एक बेसिक बताते हैं, जैसे कि जो दो तीन चीज़ें इसमें जो इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि एक सेट को हम इस नोटेशन के अंदर अगर रखते हैं, जैसे एक सेट के एलिमेंट्स है बहुत सारे, मान लीजिए 15 एलिमेंट्स हमारे पास, 1 2 3 और 6 2 0 और 1 -1 और 3। तो किसी भी सेट को इस आकार में रखना यानी कि इस रूप में हम रखते हैं तो इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। अब इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो हॉरिजेंटली लाइन आपके पास दिख रही है तो इसको तो हम बोलते हैं रो इंग्लिश में, और जो आपके पास वर्टिकली है इसको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, और इसमें जो नंबर ऑफ रो है और जो नंबर ऑफ कॉलम है ये कहलाते हैं इसके ऑर्डर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एक तो इसका ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। यानी जो नंबर ऑफ रो यानी जो उसमें रो की संख्या है, और नंबर ऑफ कॉलम इसमें जो कॉलम की संख्या है, ये कहलाते हैं इसके ऑर्डर। बेसिकली इसको हम एम एन एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो किसे कहते हैं, देखो, जब किसी मैट्रिक्स में ना अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, यानी ऑर्डर में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। सीधा सा है, यानी कि जितनी रो उतने कॉलम अगर है आपके पास तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे टॉपिक आपको पता है। मैट्रिक्स के जो टाइप है आपको पता है कि इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है नहीं। तो ये सब चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे उसके लिए ना हमें दो चीज़ ध्यान रखना है। एक तो सिंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा है नॉन सिंगुलर। कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे और हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, देखो, जिस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं अगर वो आ जाए जीरो तो उसे बोलते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल जीरो आए तो उसे हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट ये भी हम आपको आगे डिस्कस करेंगे, कराएंगे कि ये डिटर्मिनेंट है क्या। ठीक है, और डिटर्मिनेंट एक तरीके से मैट्रिक्स का स्पेशल केस ही है। डिटर्मिनेंट में हमेशा जो जो भी हम करते हैं वो सब स्क्वायर फॉर्म में ही होता है। हालांकि जो भी जब भी इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे तो A to Z इसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको ये दो चीज़ ध्यान रखनी है। हालांकि आपको पता है कि डिटर्मिनेंट के बारे में, फिर भी सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स हम उसे कहेंगे जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो होता है, तो उसे हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल जीरो होता है उसे हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये दो जो चीज़ है हमने आपको इसलिए बताया है क्योंकि आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ए इनवर्स फाइंड करना सिखाएंगे आपको। क्या सिखाएंगे आपको आज, ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। हालांकि बुक इस मेथड नहीं फॉलो करेंगे, इसमें हम इसमें ट्रिक के माध्यम से आपको इन ए इनवर्स फाइंड करना सिखाएंगे। तो इसीलिए ए इनवर्स निकालने के लिए आपको सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आप जब ए इनवर्स के फॉर्मूले को स्टडी करते हो, आपको जब सिखाया होगा 12th में, तो उसके लिए आपको दो चीज़ निकालना होता है। एक तो एडजॉइंट निकालना होता है, एक उसका मॉड निकालना होता है। क्लियर, एक क्या निकालना होता है, एडजॉइंट, एडजॉइंट के बारे में बताएंगे आपको, और एक क्या निकालना होता है आपको, उसका मॉड निकालना होता है। अब आप देख लीजिए, अपोन में क्या आ रहा है आपके पास, मॉड। तो यहीं से आप निकाल सकते हो कि ए इनवर्स किस मैट्रिक्स का निकलेगा, सिंगुलर का निकलेगा या नॉन सिंगुलर का। देखो, अगर मॉड जीरो हो जाए तो समथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यानी साफ साफ है कि जो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा उसका इनवर्स कभी भी नहीं निकल सकता। सिंपल सा
ट्रिक आपके सामने है। ये क्वेश्चन भी आपके पास एक क्वेश्चन बन के तैयार हो गया है। ये टीजीटी पीजीटी में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अ मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर देन, तो क्या उसका मैट्रिक्स इन्वर्स निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि जब सिंगुलर होगा तो उसका मॉड जीरो होगा, और जब मॉड जीरो होगा तो इन्वर्स के अपॉन में मॉड ए आता है। तो यानी कि ये जीरो होते ही समथिंग अपॉन जीरो आपका डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी इन्वर्स नहीं निकलता है। तो किस टाइप के मैट्रिक्स के इन्वर्स निकलता है आपको पता है? जो नॉन सिंगुलर हो, यानी कि जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल जीरो हो। तो ध्यान रखना, इसी को हम ना हिंदी में शायद व्युत्क्रमणीय अवयव भी बोलते हैं इसको, है नहीं? यानी इसको इन्वर्टेबल भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में इन्वर्टेबल भी बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं शायद व्युत्क्रमणीय अवयव। तो ध्यान रखना, सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी इन्वर्स नहीं निकलता है। जो भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलता है वो सबके सब हमारे क्या होते हैं? नॉन सिंगुलर। ओके, अच्छा, इसमें एक चीज़ है, ये एडजॉइंट। तो ये सब कुछ इसी ट्रिक में अंदर आ जाएगा आपका। इन्वर्स के अंदर एडजॉइंट भी कैसे निकालेंगे और इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है? एडजॉइंट को हम हिंदी में बोलते थे सहखंडज अवयव। ओके, तो आपको पता है कि जब हम किसी मैट्रिक्स में, एक चीज़ और देख लो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये भी जानना जरूरी है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसे कहते हैं। इसको ए टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी सिंपल, जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स है, अगर इस मैट्रिक्स के कॉलम को रो कर दोगे, जैसे ये मैट्रिक्स हमने इसको ए कंसिडर कर लिया, क्लियर? अब इसका ट्रांसपोज किसे कहते हैं? देखो, ट्रांसपोज भी सिखा देते हैं। ट्रांसपोज यानी कि आपको क्या करना है कि इस मैट्रिक्स के रो को कॉलम कर दो, कॉलम को रो कर दो, जैसे कि 1 6 1 2 2 -1 और 3 0 3। तो ये इसका ट्रांसपोज कहलाता है, ठीक है? क्योंकि आपको पता है जब एडजॉइंट निकालते हैं तो उसमें ट्रांसपोज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हालांकि हम लोग इसमें वो कोई भी बुक इस मेथड फॉलो नहीं करेंगे, सब कुछ हम आपको ट्रिक से सिखाएंगे, ठीक है? तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर, सॉरी, टॉपिक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आपको फाइंड करना है ए इनवर्स, और आपके सामने ये मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, ए इक्वल टू 2 3 सॉरी 5 2 और 3 1, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ए इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। स्क्वायर मैट्रिक्स अभी मैंने आपको बताया कि जिसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए, ठीक है? और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि हालांकि जितने भी हमारे टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम हुए ना, इन सभी में ना 2x2 मैट्रिक्स के ही इनवर्स निकालने के लिए आता है। आपको पता है कि 3x3 का भी इनवर्स निकलता है, पर वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। कोशिश करेंगे उसको भी ट्रिक से सिखाए आपको, वो नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। फिलहाल जो इस वीडियो में हम क्वेश्चन लेंगे वो मैक्सिमम सारे क्वेश्चन हमारे 2x2 के ही होंगे, ठीक है? तो देखो क्या है इसमें, जैसे ये क्वेश्चन है, हमें इसका ए इनवर्स निकालना है, और ये क्वेश्चन आपके यूपी पीजीटी 2011 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको समझाया है, एक बात बताई थी कि जब भी आपका कोई क्वेश्चन आता है ए इनवर्स फाइंड करने के लिए, तो पहले तो आप ये चेक करो कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि देखो ऑप्शन में नन ऑफ दिस भी आ रहा है। क्योंकि अगर आपने पहले चेक कर लिया कि ये सिंगुलर है, फिर तो इनवर्स निकलेगा ही नहीं, सीधा नन ऑफ दिस टिक कर देना, या डज नॉट एग्जिस्ट जो भी ऑप्शन में होगा उसको टिक करेंगे। और अगर नॉन सिंगुलर है तो फिर इसका इनवर्स निकल सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ना हम ए का मॉड निकाल के देखते हैं कि ये जीरो आता है कि नॉन जीरो आता है। तो सिंपल है, मॉड निकालना सबको आता है, इससे इसके मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इससे इसके मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे जब करेंगे तो 5 ही कम 5, और माइनस जब यहाँ करेंगे तो 3 दूनी 6। तो साफ साफ देखो ये -1 आ रहा है, यानी कि जीरो तो नहीं हुआ ना, यानी ये नॉन सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर अगर हुआ तो समझ लो कि इसका इनवर्स तो निकलेगा ही। अब आप देखो, अगर आप बुकिस मेथड फॉलो करते हैं इसमें, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, और ये देखिए इसका सॉल्यूशन। तो अगर हम यही मेथड फॉलो करने लगे तो समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन करने में तो हमारा 4 से 5 मिनट का समय खत्म हो जाएगा, और हमें कंपटीशन एग्जाम में तो आपको पता है मुश्किल से एक क्वेश्चन के लिए हमें 1 मिनट का टाइम मैक्सिमम होता है हमारे लिए, ठीक है? आप देख लीजिए इसका सॉल्यूशन कितना बड़ा सॉल्यूशन है। तो हम कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को देखो ट्रिक के माध्यम से कैसे सिखाएं, ठीक है? और इसी क्वेश्चन में आपका एडजॉइंट भी कैसे निकालते हैं वो भी आ जाएगा। देखो, तो आपको तो पता है फॉर्मूला कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। मॉड ए तो आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे पता चलेगा कि इसका इनवर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो देखो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। जो आपके पास मैट्रिक्स है ना 5 और 1, ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं इसमें।
एडजॉइंट कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का 2 बाई 2 के लिए, ये सिर्फ ट्रिक 2 बाई 2 के लिए है। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो डायगोनल के एलिमेंट है ना उसको चेंज कर देते हैं, यानी कि ये जो 5 और ये जो 1 है ना, तो इसको चेंज कर देंगे, यानी 1 इधर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, और बाकी जो एलिमेंट है उसमें सिर्फ माइनस लगा देंगे। हो गया आपका एडजॉइंट निकालना। क्या करेंगे, डायगोनल के एलिमेंट को चेंज करेंगे और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अपोन में क्या है हमारा मॉड ए, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, -1। तो बस इस -1 को अंदर ले जाइए, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा -5। और देखो आसानी से आपका आंसर आ गया। अब आप चेक करके देखो तो शायद आपका ऑप्शन बी सही है। मेरे ख्याल से 25 सेकंड भी नहीं लगा होगा इस क्वेश्चन को करने में। क्लियर। चलिए, जिसको नहीं समझ में आया तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ये भी क्वेश्चन हमने लिया यूपी पीजीटी के एग्जाम में, ये 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए फिर से एक बार। देखो ये क्वेश्चन है, ए इनवर्स फाइंड करना है, नो बुक इस मेथड फॉलो करेंगे इसमें। सीधा सीधा सबसे पहले तो चेक करेंगे, मैंने इसमें कोई ऑप्शन नहीं लिया, ठीक है, आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है। सबसे पहले तो आपको उसमें ए का मॉड निकाल के देखना है कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो साफ साफ देखेंगे तो 2 पंजे 10 और -3 एकम 3, हाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये नॉट इक्वल 0 है, यानी कि इन्वर्स तो इसका निकलेगा। बस उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, ए इन्वर्स बराबर एड जॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो आपको पता है कि एड जॉइंट क्या होता है, अभी बताया था, कुछ नहीं करते हैं, पहले डायगोनल के एलिमेंट को चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं एक दूसरे पे, और बाकी नॉन डायगोनल पे क्या लगा देते हैं, माइनस, और इसका मॉड, मॉड अभी निकाला कितना, 7। तो बस 7 को अंदर ले जाइए, तो 5/7 -1/7 -3/7 और 2/7, यही है इसका ए इनवर्स। और ये जो पार्ट है ये इसका क्या है, एडजॉइंट है, ठीक है। काफ़ी इजी लग रहा है ट्रिक। एक क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो फिर से देखते हैं क्या इसका इन्वर्स निकलेगा कि नहीं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था मॉड निकालेंगे, जिससे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर पता चलेगा। तो एक ही का में एक माइनस का और 2 दूनी 4, तो ये आया आपके पास -5, यानी साफ साफ दिख रहा कि ये नॉट इक्वल 0 है। उसके बाद फिर सीधा ए इनवर्स का फॉर्मूला, एड जॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो एड जॉइंट अभी बताया मैंने आपको कि डायगोनल के एलिमेंट को चेंज कर दीजिए और बाकी सब पे क्या लगाइए, माइनस लगा दीजिए, और इसके मॉड यानी कि -5 से डिवाइड कर दीजिए, बस उसको अंदर ले जाइए -5 को, तो ये हो जाएगा 1/5 और 2/5, 2/5 और -1/5 आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 2001-2009 में एक और क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसमें आपको सिर्फ क्या फाइंड करना है, एड जॉइंट। तो मैंने अभी बताया आपको एड जॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, कितना आसान क्वेश्चन है, देखो 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा। कैसे करते हैं, डायगोनल के एलिमेंट को चेंज और बाकी सब में क्या लगा देंगे, माइनस। बताइए 2009 में और 1 में ये क्वेश्चन आया यूपी टीजीटी के अंदर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, देखो क्लियर। तो आज के लिए इतना ही था कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं 2x2 मैट्रिक्स का। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैट्रिक्स के आगे के जो हमारे पास जो प्रोसेस है, जो टाइप्स है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें सिमेट्री मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स रिलेटेड क्वेश्चन होंगे हमारे पास, फिर और भी क्वेश्चन होंगे इसमें, जो हमारे पास आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके, है नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे होंगे इसमें, बहुत सारे टाइप होंगे हमारे पास, फिर मैट्रिक्स इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो वो सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। आज के लिए इतना ही है, ठीक है, थैंक यू।